हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड आफ्टरनून। लगभग समय 2 बज चुके हैं और जनरल साइंस के अंदर आज जो हम कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार जहाँ से प्रश्न बनते हैं लेंस। अगर जनरल साइंस का, अगर फिजिक्स का ये टॉपिक है, लेंसों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो हमारा लक्ष्य है कि वो प्रश्न छूटे ना। लक्ष्य हमारा कि वो प्रश्न छूटे ना। तो देखिए दोस्तों, लेंस क्या होते हैं। लेंस क्या होते हैं दोस्तों, इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि लेंस पारदर्शक, अपवर्तक, माध्यक होते हैं। कि जो लेंस होते हैं दोस्तों, पारदर्शक, अपवर्तक, माध्यम होते हैं। ये क्या है? पारदर्शक का मतलब ये हुआ कि ये पारदर्शी कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं। कौन होते हैं? लेंस। लेंस क्या होते हैं? पारदर्शी। अपवर्तक का मतलब ये हुआ है दोस्तों, अपवर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन का मतलब दोस्तों ये हो गया कि आर पार दोनों ओर चलना, अर्थात हम इस साइड से भी देख सकते हैं और उस साइड से भी देख सकते हैं। दोनों साइड से देखा जाए तो लेंस जो होते हैं दोस्तों, पारदर्शक, अपवर्तक, माध्यक होते हैं। अर्थात लेंस जो होते हैं पारदर्शी होते हैं दोस्तों और अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। लेंस जो होते हैं दोस्तों, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अपारदर्शक, माध्यक होते हैं। उपयुक्त सामग्री, कि लेंसों को बनाने के लिए क्या क्या चीजें काम में ली जाती हैं। लेंसों को बनाने के लिए दोस्तों क्या क्या चीजें काम में ली जाती हैं? जल, कांच, प्लास्टिक आदि। जल, कांच और प्लास्टिक, इन चीजों को हम लेंस बनाने के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। लेंस जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? लेंसों का जो कार्य है, इनका कार्य क्या होता है? प्रकाश की किरणों को मोड़ना, ये क्या कार्य करते हैं? जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनको क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं। प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं दोस्तों? ये मोड़ देते हैं। कि अब वो किस हिसाब से मोड़ते हैं? ठीक है, कई बार तो क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं प्रकाश की किरणों को, कभी क्या कर देते हैं, उनको फैला देते हैं। लेकिन काम तो वही हुआ ना दोस्तों। काम क्या हुआ कि प्रकाश की किरणों को क्या कर रहे हैं? मोड़ने का कार्य कर रहे हैं। चाहे वो किसी बिंदु पर इकट्ठा कर रहे हो या किसी बिंदु से बाहर ले जा रहे हो, तो इसका मतलब किसी ना किसी बिंदु पे तो जाकर वो क्या होंगी? इकट्ठा तो होंगी। लेंसों के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ होते हैं। लेंसों का क्या होता है? एक या दोनों पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ? एक या दोनों पृष्ठ होते हैं दोस्तों। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के लेंस होते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं लेंसों के। आसानी से देखिए, लेंसों के प्रकार, लेंसों के
प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के लेंस जो होते हैं, लेंसों के प्रकार। कितने प्रकार के दोस्तों? 2। कौन कौन से होते हैं? 2 जो प्रकार होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उत्तल लेंस, और एक जो दोस्तों होता है अवतल लेंस। एक तो उत्तल लेंस और दोस्तों दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को एक नाम और भी दिया जाता है, उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और जो अवतल लेंस होता है दोस्तों, उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। उत्तल लेंसों को उनकी क्षमता के अनुसार आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धक लेंस। आवर्धक का मतलब ये हुआ कि इसकी जो क्षमता होगी दोस्तों, वो धनात्मक होगी। कैसी होगी दोस्तों? धनात्मक। अवतल लेंस को न्यूनकारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? इनकी जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है दोस्तों। कैसी होती है? ऋणात्मक। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 2 कौन कौन सा प्रकार होता है? एक तो उत्तल लेंस, जिनको अभिसारी लेंस कहा जाता है, या आवर्धक लेंस। आवर्धक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाना। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाना। वस्तु का क्या करना? बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाना। क्या कहलाता है? आवर्धक लेंस से कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे पुर्जों को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्योंकि वो छोटे पुर्जे दिखाई नहीं देते हैं, और छोटे पुर्जे जब दिखाई नहीं देते हैं तो उन पुर्जों को देखने के लिए दोस्तों हम उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद में देखिए जो न्यूनकारी जो लेंस होते हैं दोस्तों, कौन से लेंस? न्यूनकारी लेंस। न्यूनकारी लेंस, इनको अवतल लेंसों को न्यूनकारी लेंस क्यों कहा जाता है? न्यूनकारी लेंस मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों ऊपर। इनका कार्य होता है कि बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब करके दिखाना। करके दिखाना क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूनकारी लेंस कहलाता है, या अवतल लेंस से कहलाता है। अब जो उत्तल लेंस होते हैं दोस्तों, भाई इन्होंने बड़ा करके दिखा दिया, इन्होंने छोटा करके दिखाया। ये 2 प्रकार के होते हैं लेंस। उत्तल लेंस, इनको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आवर्धक लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। न्यूनकारी का मतलब बड़ा प्रतिबिंब छोटा करके दिखाना, और छोटा प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना क्या कहलाता है? आवर्धक लेंस। उत्तल लेंसों का कार्य क्या होता है दोस्तों? उत्तल जो लेंस होते हैं उनका कार्य होता है, ये क्या है? उत्तल लेंस है दोस्तों। उत्तल लेंसों का जो कार्य है, कार्य क्या कहलाता है? उत्तल लेंस जो कार्य करते हैं, इनका कार्य क्या होता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। इकट्ठा
करें। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फोकस के ऊपर करें, ज्यादातर तो फोकस भी करते हैं। तो उत्तल लेंसों का कार्य क्या होता है, प्रकाश की किरणों को दोस्तों इकट्ठा करना। अवतल लेंस का जो कार्य होता है दोस्तों, प्रकाश की किरणों को क्या होता है, फैलाना। प्रकाश की किरणों को क्या होता है, फैलाना होता है। प्रकाश की किरणों को क्या होता है दोस्तों, फैलाना। अर्थात ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं। इनका जो कार्य होता है, इनका दोस्तों जो कार्य होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाना। क्या कार्य होता है, प्रकाश की किरणों को क्या करना, दूर दूर करना। प्रकाश की किरणें आएंगी और गर्त से होते हुए निकल जाएंगी किसी अन्य, इस तरह से फैल जाती हैं। जबकि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस क्या करता है दोस्तों, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर लेता है। अब दोस्तों ये दोनों ही लेंस तीन तीन प्रकार के होते हैं। हमसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। अवतल लेंस कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के। उत्तल लेंसों का कार्य प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। अवतल लेंस का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश की किरणों को फैलाना। उत्तल जो लेंस होते हैं उनकी जो दोस्तों जो सतह होती है वो उभरी हुई होती है। कैसी होती, उभरी हुई। तो हम सबसे पहले दोस्तों उत्तल लेंस के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल लेंस के प्रकार। देखिए उत्तल लेंस के प्रकार। देखो एक बार प्रकार पढ़ने से पहले उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं। उत्तल लेंस है क्या, ये उत्तल लेंस किसे कहेंगे, परिभाषा अगर पूछे तो हमसे, इस तरह से जो बना हो दोस्तों, ये उत्तल लेंस है। क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस। अर्थात किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं। ये क्या होते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये किनारों से पतले तथा बीच में से क्या होते हैं दोस्तों, मोटे होते हैं। उनको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। किनारों से पतले तथा बीच में से क्या होते हैं, मोटे। इनकी जो सतह होती है, सतह उभरी हुई होती है। ऐसी होती है, उभरी होती है। जैसे यहाँ ये उभरी हुई है तो सतह क्या है इसकी, उभरी हुई होती है। कैसी होती है दोस्तों, उभरी हुई होती है। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, किनारों से पतले तथा बीच में से मोटे, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। इनकी सतह कैसी होती है, उभरी हुई होती है, उठी हुई होती है। ठीक है। इनके एक या दो पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं दोस्तों, एक या दो पृष्ठ होते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, प्रकार हम पढ़ रहे थे, 3 प्रकार होते हैं इसके। कितने प्रकार दोस्तों, 3। एक तो इस तरह का प्रकार होगा, एक जो हमारे पास में इस तरह का प्रकार है, एक जो तीसरा हमारे पास में अवेलेबल है वो इस तरह का होगा। तो 3 प्रकार के उत्तल लेंस होते हैं दोस्तों। ये है, इसकी ये सतह भी कैसी है, उभरी हुई, और ये सतह भी क्या है,
उभरी हुई है, दोनों सतह क्या है, उभरी हुई है। और उभरी हुई सतह को उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस। तो ये पृष्ठ भी इसका उत्तल है और ये भी उत्तल है, उत्तल पृष्ठ। और ये पृष्ठ भी कैसा दोस्तों, उत्तल पृष्ठ। जब दोनों उत्तल उत्तल हैं तो हम इसको उभयोतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहेंगे दोस्तों, उभयोतल लेंस। उत्तल लेंस का जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है, उभयोतल लेंस होता है। सतह जब उभरी हुई है तो उभरी हुई सतह को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और जब दोनों ही सतह उभरी उभरी आ गई तो उत्तल पृष्ठ, उस पृष्ठ का नाम हो गया उभयोतल लेंस। दूसरे में ये आपको सपाट दिख रही है, समतल पृष्ठ है। कैसी पृष्ठ है, ये सतह उभरी हुई है दोस्तों, ये उत्तल पृष्ठ है। इसका जो नाम होगा दोस्तों, समतलोत्तल लेंस। कौन सा लेंस, समतलोत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा प्रकार क्या होगा दोस्तों, समतलोत्तल लेंस। पहला प्रकार क्या होगा दोस्तों, उभयोतलोत्तल लेंस। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर ठोक दीजिए, क्योंकि जनरल साइंस का ये वीडियो है और आपको पढ़ने में मुझे पता है काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, काफ़ी सरल तरीके से हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं और आसानी से आपको अच्छे तरह लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों सब्जेक्टों की हमारे इस चैनल के ऊपर आपको क्लासें उपलब्ध हैं। ये जो सतह है दोस्तों उभरी हुई है तो इसका मतलब उत्तल पृष्ठ है। और ये जो सतह है ये दबी हुई सतह है, इसका मतलब ये कैसी सतह है दोस्तों, अवतल पृष्ठ। कैसी है दोस्तों, अवतल पृष्ठ। पहले अवतल आ रहा है, फिर उसके बाद में उत्तल आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं। तीसरे का नामकरण भी कर दीजिए दोस्तों, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस अर्थात इसमें दोनों पृष्ठ उत्तल थे, इसमें एक समतल, एक क्या उत्तल, इसमें एक पृष्ठ अवतल और दूसरा क्या आ गया, उत्तल। तो उत्तल लेंस के ये तीन प्रकार होते हैं, उभयोतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ये तीन प्रकार दोस्तों इसके होते हैं। ये किनारों से पतले होते हैं, बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। किनारों से क्या होते हैं दोस्तों, पतले, और बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एक लेंस है, ये एक प्रकाश की किरण आई हमारे पास में, और ये आगे भी निकल रही है। यहां से कुछ किरणें आ रही हैं इस तरह से दोस्तों, क्योंकि इस पृष्ठ से टकराएंगे। ये F है, ये 2F1 है, ये हमने अनंत मान लिया। ये F2, ये 2F2 और ये हमने अनंत मान लिया दोस्तों। इनका कार्य क्या था, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। तो एक बिंदु पर ये प्रकाश की किरणों को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करना किरणों का किसका कार्य है, उत्तल लेंस। तो प्रकाश की किरणें क्या करती हैं,
उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो जाती हैं किसी ना किसी एक बिंदु पर जाकर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको अच्छी तरह से और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं वो देखिए, वो है हमारे पास में अवतल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अवतल लेंस भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन अवतल लेंस कहते किसे, एक बार हम उसको समझेंगे, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। देखिए अवतल लेंस, इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये इस तरह से होते हैं, किनारों से मोटे तथा बीच में से कैसे होते हैं? पतले। किनारों से कैसे होते हैं दोस्तों? ये मोटे होते हैं। और बीच में से कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? फैलाते हैं। ये किनारों से मोटे तथा बीच में से क्या होते हैं? पतले होते हैं। उनका मतलब कि उत्तल लेंसों का क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। इनकी जो सतह होती है दबी हुई होती है। कैसी होती है दोस्तों? दबी हुई। लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इनकी सतह दबी हुई होती है। किनकी? अवतल लेंसों की। किनकी दोस्तों? अवतल लेंसों की। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं हम देखते हैं। हाँ, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं दोस्तों? फैला देते हैं। तो एक बार हम फैलाने का और एक बार प्रोसेसिंग देख लेते हैं इनकी। ये एक हमारे पास में अवतल लेंस है। इसमें क्या होगा? एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं इस तरह से। ये बिंदु O है, यहाँ से कुछ किरणें आई। ठीक है, यहाँ F मान लेते हैं, F2 है, 1 1, यहाँ F2 है, या 2। प्रकाश की किरणें आई ऐसे, यहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी और यहाँ टकराएंगी। इस तरह से जा रही। इनका कार्य क्या है? प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो प्रकाश की किरणें आएंगी और ऐसे निकल जाएंगी। प्रकाश की किरणें आएंगी और दोस्तों ऐसे निकल, किसी ना किसी बिंदु पर जाके जरूर इकट्ठा होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या होगी? वापस आके इकट्ठा होती है। वापस इस बिंदु के ऊपर आकर क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। इस तरह का जो प्रतिबिंब कहलाता है कि बाएं हाथ की साइड में प्रतिबिंब बना है, उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा प्रतिबिंब दोस्तों आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इनका मुख्य कार्य प्रकाश की किरणों को क्या होता है? फैलाना। और इनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है दोस्तों? उभरी हुई। ये किनारों से मोटे तथा बीच में से कैसे होते हैं दोस्तों? पतले होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसी में, उसके अंदर हम अवतल लेंसों के प्रकार के बारे में समझते हैं कि अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंसों के कुछ प्रकार बताए गए। 3 प्रकार के होते हैं अवतल लेंस के प्रकार। के प्रकार
अवतल लेंसों के प्रकार। देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला तो वैसा ही होगा जैसा होता है। दूसरा जो हमारे पास में एक सतह सपाट होगी और एक सतह क्या होगी, दबी हुई होगी, ना कि उभरी हुई होगी। सतह कैसी होगी दोस्तों, उभरी हुई। ये तीन जो हमारे पास में उपलब्ध है, ये जो पृष्ठ है दबी हुई है और ये भी दबी हुई है, इसका मतलब अवतल पृष्ठ है। तो ये भी कैसी है दोस्तों, अवतल पृष्ठ। तो इसका जो नामकरण हो जाएगा दोस्तों, उभयतल लेंस। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, उभयावतल लेंस। उभयोतल लेंस तो किस में था, उत्तल में था। यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, उभयावतल लेंस। इसकी एक सतह कैसी है, समतल है, और ये एक सतह दबी हुई है, इसका मतलब अवतल पृष्ठ। तो दोस्तों नामकरण जो हो जाएगा, इसका नामकरण जो हो जाएगा समतलावतल। समतलावतल लेंस। तीसरा जो हमारे पास, एक हो गया उभयावतल लेंस और दूसरा हो गया समतलावतल लेंस। जो तीसरा जो हमारे पास, ये सतह कैसी है, दबी हुई है, अवतल पृष्ठ है, और दोस्तों ये सतह उभरी हुई सतह है, तो उत्तल पृष्ठ। इसका जो नामकरण हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में उत्तलावतल लेंस। कैसा लेंस दोस्तों, उत्तलावतल लेंस। द एंड दोस्तों, आज की क्लास का हम यही एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट जो भाई लेना चाहता है ले लीजिए, और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, और आप केवल और केवल एक बटन दबाने के लिए इतना लोभ कर जाते हो। इसमें आपका क्या जा रहा है, एक लाइक करना है आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। तो साइंस की क्लास आपको अच्छी तरह से, काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरह की क्लासें हमारी रेगुलर चलती रहती हैं, इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे दोस्तों। इससे जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन आएगा। ठीक है, धन्यवाद, राम राम दोस्तों। मेहनत कीजिए, अच्छा फल प्राप्त आपको आसानी से होगा दोस्तों।